उसके बाद है कि कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आप यदि एक टीचर हैं तो आप में कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, ना, आत्मविश्वास का अभाव आप में ना हो, ये भी बहुत आवश्यक है। विनम्रता, हम्बलनेस, रूखापन ना हो। आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, यदि आप बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वो स्टूडेंट भी आपके हैं, फिर वो जो आगे पीढ़ी है वो भी फिर ऐसे ही बनेंगे। तो बच्चों को आप विनम्र रहिए, तो बच्चों को भी विनम्रता सिखाएं। आपके स्वभाव में रूखापन नहीं होना चाहिए। आप में असहनशीलता ना हो, स्वभाव में विनम्रता हो, शालीनता हो। कुल मिलाकर आपके स्वभाव में विनम्रता से मतलब है कि मधुरता हो, मिठास होनी चाहिए। बातचीत में आपके मिठास हो, तो वही बच्चे सीखेंगे और बच्चों को भी आपको यही सिखाना है। क्यों? क्योंकि यही टीचर की क्वालिटी है। उसके बाद पाठ्येतर क्रियाएं जो हैं उनमें रुचि हो। पाठ्येतर क्रिया जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। इस रुचि का अभाव नहीं हो, नीरसता नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम को क्या महत्व है ना, ये ज्ञान आपको बच्चों को देना है। क्यों इसमें रुचि होनी चाहिए, क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बच्चों को बताएं। इसके बाद आप लिख सकते हैं विशेषता में कि नवीन विधियों का ज्ञान। बिल्कुल, जो नवीन विधियां हैं, मेथड हैं, न्यू मेथड है, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैसे? क्यों? क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है और इस आर्ट में जो पारंगत है, जो भी टीचर नए मेथड से बच्चों को पढ़ाता है, वो वास्तव में बहुत अच्छा सक्सेसफुल टीचर है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद यह आ जाता है कि व्यक्तिगत विशेषता, है ना। व्यक्तिगत विशेषता, पर्सनल क्वालिटीज। व्यक्तिगत विशेषता में बाहरी रूप, सज्जा, आपका व्यक्तित्व कैसा है, सबसे पहले तो यही आपका काउंट करता है कि आपका बाहरी व्यक्तित्व कैसा है। आपका जो व्यक्तिगत विशेषता है, पर्सनल क्वालिटीज़ है, वो आपकी इम्प्रेसिव होनी चाहिए, प्रभावशील होनी चाहिए। बच्चे भी वही सीखेंगे। बातचीत करने के लहजे में आप ऐसा लहजा हो कि आप उनको, बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रभावित करें, तो बच्चों को आगे वही सीखना है। विनोद प्रियता से प्रभावित करें, है ना। बच्चों को विनोद प्रियता होनी चाहिए, विनोद प्रियता के साथ प्रभावित बच्चों को करें। फिर ये आता है कि व्यावसायिक दक्षता भी आपने होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। उसमें शिक्षण में इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे शिक्षण को रुचिकर बनाएं, ये आप में एक आर्ट है। ये कैसे कला, ये एक कला है, इसको आपको आना चाहिए। तो नए मेथड के बाद में फिर क्या? विषय का ज्ञान। बिल्कुल, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं उसकी पूर्णतया नॉलेज आपको होनी चाहिए और यही बच्चों को सिखाएं। सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे कुछ भी अगर आप सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कुछ भी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, तो थोड़ी बहुत जो है वो सामान्य ज्ञान की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। सामाजिकता का ज्ञान। सामाजिकता, भाई साहित्य समाज का दर्पण है ना। साहित्य कैसे बदलता है, कैसे बदलता रहता है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते रहते हैं। तो जिस समय का समाज हो, जैसे परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब आपको भी आना चाहिए। तो उसी परिवर्तन के अनुरूप उसके नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये सब है कि बच्चों को उसके हिसाब से आप जानकारी दे सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं। तो ये नॉलेज कब देंगे? जब ये नॉलेज आपको होगी, है ना। तो ये सब जानकारी आप बच्चों को दे सकते हैं। फिर क्या कि आपका शारीरिक, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी दुर्बल ना हो। दुर्बल होंगे आप, चिड़चिड़े से रहेंगे। आपको स्वस्थ रहना है, आपका अच्छा स्वास्थ्य होना भी ज़रूरी है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये क्या चल रहा है? टीचर क्वालिटीज़ चल रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, आप प्रसन्नचित रहें। तो अपने आप ही, है ना, आप ज़्यादा ईगोइस्ट ना हो, आप ज़्यादा अहंकारी ना हो, आप ज़्यादा घमंडी ना हो, आप में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ, आप पॉजिटिव रहें, आपकी थिंकिंग जो है सकारात्मक सोच जैसी हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की आदत आपकी ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि एक आप आदर्श है, आप बच्चों की नज़रों में एक आइडियल टीचर बने,
तो आइडियल टीचर क्या है? आपका मेंटल हेल्थ तभी आपकी स्वस्थ होगी जब आप इन सब अवगुणों से, जो दोष हैं, उनसे आप परे होंगे। आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं, लेकिन कब? जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जब आपकी सोच अच्छी होगी। आप किसी को हार्म ना पहुंचाए, जो बुरा है उसका भी हार्म ना पहुंचाए, जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा कीजिए ना। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, घमंड नहीं। स्वाभिमान रखें लेकिन घमंड ना रखें, अहंकार नहीं रखें। बहुत ईर्ष्या द्वेष ना रखें। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविकता है कि अगर ऐसे अवगुण हैं आप में तो निश्चित रूप से उसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। हेल्थ पे पड़ेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपको तनाव होगा, आपको उदासी होगी, आपको घबराहट होगी, आप में आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, है ना। किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी राजनीति में, राजनीति को यदि ऐसी राजनीति जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसमें आपको आप बढ़ावा देते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। लेकिन यदि सकारात्मक सोच है, अच्छे विचार हैं, तो उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो निश्चित रूप से निखर के आएगा और उसका असर एक आइडियल टीचर का बच्चों पे भी बढ़ेगा। और बच्चों को भी आप वही सिखाइए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, बच्चों को अच्छी बातें परोसिए, तो वो बच्चे आगे की जो पीढ़ी है वो अच्छा बनेगी। कौन कहता है कि बच्चे खराब होते हैं? नहीं। अगर टीचर अच्छा है, टीचर की क्वालिटीज़ अच्छी हैं और वो चाहता है कि बच्चे भी अच्छे बने, है ना, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे बनेंगे। लेकिन सबसे पहले आप में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप एक अच्छे टीचर कहलाने के योग्य हों। उसके बाद सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें।